हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों की काफी मांगे सरकार ने मान ली है, अब उन्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। सरकार भी 4 दिसंबर को होने वाले किसानों की बैठक का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी। सर, किसानों ने कहा कि अगर आपका निमंत्रण आता है तो वे जरूर मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, निमंत्रण देंगे उनको। तो लगता है तो समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी नज़दीक पहुंची है बात। तो दर्ज मामलों के ऊपर कोई विचार किया जा रहा है तो उनकी सिर्फ एक मांग रह गई है कि जब आपस में मिल बैठेंगे तो बात करेंगे। तो निमंत्रण भेजेंगे सर आज? अभी बात करेंगे। तो अपनी तरफ से कुछ किसान नेताओं को कहना चाहेंगे कि अब काफ़ी मांगे मान ली है सरकार ने, अब वापसी हो जानी चाहिए? नहीं, वो तो मैंने पहले ही अपील की है और दोबारा करता हूँ कि अब उनको वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर भी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर तमाम नेताओं ने उन्हें ट्वीट करते हुए बधाई दी और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से जेपी नड्डा को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मृदुभाषी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं। आपकी सरलता, कर्मठता और राष्ट्र के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आप सदैव प्रसन्न रहे, चिरंजीवी हो, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। तो वहीं रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन पर आधारित डॉक्टर मंगल सेन सैद्धांतिक राजनीति के पथक का विमोचन किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मंगल सेन के साथ बिताए गए अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मंगल सेन की सोच कभी भी सत्ता प्राप्ति की नहीं रही, बल्कि समाज सेवा की रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शोध किए जाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसके पहले मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में नवीनीकृत हॉल और कबड्डी हॉल का शिलान्यास किया। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हम शिक्षा का विस्तार खूब कर सकते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं, मेडिकल सेवाएं खूब विस्तार कर सकते हैं। हमने मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। अभी 19 कॉलेज का तो तय हो चुके हैं, या तो बन रहे हैं या चल रहे हैं। आने वाले समय में जो 3 और बाकी बचते हैं 22 जिलों में से, वो भी स्थापित कराएंगे और हर जिले का एक एवरेज मतलब 22 मेडिकल कॉलेज हरियाणा का। ये मेडिकल कॉलेज यहाँ का रोहतक का तो शायद पहला ही मेडिकल कॉलेज रहा है। हमारी नई वाइस चांसलर भी आई हैं, डॉक्टर सक्सेना, इन्होंने ज्वाइन किया है। अभी 1960 में मेडिकल कॉलेज बना था। तो आज समय बदल गए हैं, हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर एक चीज में आगे बढ़ना है। सामान्य जन की चिंता भी करनी है, गरीब आदमी के रोजगार की चिंता भी करनी है। जैसा अभी मनीष जी बता रहे थे, हमने एक योजना बनाई है कि हरियाणा के समाज की मैपिंग करेंगे। उस मैपिंग में किस परिवार की आमदन कितनी है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, फेजेस में करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। सेवा किस तरह से भाव, इसी तरह से भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है और सभी साथी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता है, सेवा ही संगठन, उसी हिसाब से सारे चल करके लोगों के अंदर एक ऐसा भाव, कोरोना की महामारी में भी आप लोगों ने बहुत बढ़ करके ये दिखाया कि जो डॉक्टर मंगल सेन का सपना था, सेवा का भाव, उसी हिसाब से आप लोगों ने चल करके सारे सिस्टम को आगे बढ़ाया। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर मंगल सेन जी का जो सपना था कि आखिर तक का जो है उसको न्याय मिलना, वो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबकी सहायता से, आप सबकी मदद से, आप ऐसे सारे साथी हैं कार्यकर्ता के रूप में, मैं भी आपके साथ जुड़ करके कार्य करता हूं और आप सबकी मदद से उस सपने को हम धीरे धीरे करके उस सपने को हम रुकते नहीं थी। मैं 2 घटनाएं जरूर कहूँगा। जब देश के अंदर, पंजाब के अंदर उग्रवाद हो रहा था, उस समय डबवाली के अंदर बच्चों की
संघ की शाखा लगी हुई थी और संघ की शाखा के अंदर वहाँ 15 बच्चों को आतंकवादियों ने उग्रवादियों ने भून दिया। तो भिवानी स्टैंड हमारा कार्यालय होता था प्रदेश का। डॉक्टर मंगल सेन जी का स्वास्थ्य खराब और रात को ठंड का टाइम, तो वो कह मैं अपने डबवारी जाऊंगा, सब रोकने वाले ने कहा नहीं, मेरा आज वहाँ का बच्चा शहीद हो गया, उग्रवादियों ने मारा, मैं रात को संभालूंगा। रात को 9 बजे यहाँ से निकले और वहाँ पर 12-1 बजे वहाँ पर पहुँचकर उन बच्चों को संभाला, उनके परिवार को संभाला। ऐसा डॉक्टर मंगल सेन का। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और सरकार और आमजन की जागरूकता कोरोना के इस नए वेरिएंट बचाव कर सकती है, ये कहना है हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। धनखड़ ने गुरुवार को झज्जर में हर घर वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर धनखड़ ने कहा कि यह मुहिम बादली क्षेत्र के बाद झज्जर में और बाद में हरियाणा भर में अपनी रफ्तार पकड़ेगी। धनखड़ ने कहा कि जिले भर में हर घर वैक्सीन वाहन दस्तक देगा और जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें डोज लगवाने के लिए प्रेरित करेगा। के लोगों ने भी जागरूकता दिखाई और बहुत जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन कराया। अभी जो लोग बचे हैं उनको दूसरी डोज सबको मिले, ये सबकी प्राथमिकता है। एक नए वेरिएंट की बात भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि लोग सजग भी हैं कि जल्दी से जल्दी दूसरी वैक्सीन भी लोगों को मिल जाए। तो उसी नाते से हम आज यहाँ झज्जर से हर घर वैक्सीन का कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं। मैं महाराजा सूरजमल मेडिकल कॉलेज जो है उसकी टीम इसमें हमारा सहयोग कर रही है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसमें सहयोग कर रहा है हेल्थ विभाग, क्योंकि वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन देने का काम प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन दी, हेल्थ विभाग उपलब्ध करा रहा है। मैं उन डॉक्टर्स और नर्सिस जो स्टाफ साथ जा रहा है वो भी अपनी जगह छोड़कर जब जा रहे हैं, जगह जगह घूमेंगे इस काम के लिए, उन सारी टीमों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो एक टीम के रूप में लोगों को इनके पास बुलाने में, जागरूक करने में और इस कैंपेन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले हैं। तो वो इस काम को इस मुस्तैदी के साथ करते हैं। देखिए, अभी तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सजगता ही सबसे बड़ी तैयारी है और मास्क ही सबसे बड़ा उसका उपाय है। सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं कुछ देशों से फ़्लाइट आने पर, और जो निगरानी बढ़ाई है जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स पर, मुझे लगता है कि अब हम पर्याप्त इस विषय में जागरूक हैं। और हमारे हरियाणा की खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के जगाधरी सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यमुनानगर जिले में यह चौथा ऑक्सीजन प्लांट है। यमुनानगर के जगाधरी सिविल अस्पताल पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर जिले के लिए चौथे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके पहले यमुनानगर सिविल अस्पताल, ईएसआई अस्पताल और सरस्वती नगर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जैसा खतरा पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, उसको लेकर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑक्सीजन प्लांट के लगने से जहां अस्पताल में दाखिल मरीजों को ऑक्सीजन के इलाकों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। किया है और एचडी बैंक के द्वारा, और किस तरह का कहना चाहेंगे बैंक ने जो काम किया? ये HDFC बैंक ने हमारे यहाँ जगाधरी में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया है जो 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन उत्पादन करेगा। और मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा पेशेंट जिनको अगर ज़रूरत हो तो उनके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन इसमें बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ केवल हॉस्पिटल के लिए नहीं, बल्कि अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी ये काफ़ी पर्याप्त है, क्योंकि इतने पेशेंट होते नहीं कभी भी कि टाइम में हॉस्पिटल में इतने पेशेंट होंगे, उनको 100 पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो अगर आसपास भी कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी ये पर्याप्त है। और इसके लिए हम बैंक के आभारी हैं, बैंक ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। सर, पहले कोरोना चल रहा था, जगाधरी के सिविल हॉस्पिटल में आज जिले का चौथा ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लोगों को समर्पित कर दिया गया है। HDFC बैंक के सौजन्य से इस प्लांट को बनाया गया है, जिसको आज
जो है जिसका उद्घाटन जो है विधिवत उद्घाटन शिक्षा मंत्री चौधरी कमरपाल द्वारा किया गया। उनके साथ आज विधायक घनश्याम अरोड़ा और मेयर मदन चौहान के अलावा जो है वो HDFC बैंक के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बारे में आगे जानकारी देते हुए विजय दहिया जो हमारे ज़िले के CM हैं, उन्होंने बताया कि जो ज़िले में कुल लागत है, कुल जो आवश्यकता है ऑक्सीजन की, वो इस प्लांट के लगने के साथ ही वो पूरी हो चुकी है। कोई भी आगे इमरजेंसी हो, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इसकी तैयारियां की गई हैं। कोई भी इमरजेंसी हो, कोई किसी प्रकार की जरूरत हो ऑक्सीजन की, वो इस ऑक्सीजन जो प्लांट लगने के बाद से वो पूरी हो गई है। ANV न्यूज़ के लिए यमुनानगर से मोहित विज। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मृत्यु के मामले का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया कि क्या ये बात सरकार सच्चे और शुद्ध मन से कह रही है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जवाब नहीं हो सकता। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जब कहे, जहां कहे, वो स्वयं आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले सभी 681 किसानों की लिस्ट देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, देश इनको कभी नहीं भूलेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, क्योंकि जितने किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको प्रकाशित किया है, तमाम प्रदेश सरकारों के पास है और हर प्रदेश में गांव स्तर पर ये जानकारी मौजूद है। हरियाणा के अंदर हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हर घर में मैं गया हूँ, स्वयं गया हूँ। हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने हर ऐसे परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद इस रिकॉर्ड के आधार पर पहुंचाने का काम किया। इसी प्रकार से पंजाब सरकार ने भी इनकी आर्थिक मदद करी। अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम लोगों से रिकॉर्ड ले सकती थी, लेकिन इनको ये बात नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं है, बात ये नियत नहीं है। ये ना तो इन किसान की कुर्बानियों को मान्यता देना चाहते, ना किसान की कुर्बानियों को कुछ आर्थिक मदद करना चाहते उन परिवारों को। इसीलिए मैंने निर्णय किया है, मैं ये पूरा रिकॉर्ड केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब को डाक के माध्यम से भी और जाके पहुंचा के भी मैं इनको रिकॉर्ड पहुंचाने का मैं काम करूंगा। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने पंजाब में जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। चढ़ूरी ने एक बार फिर से साफ ये कहा कि पंजाब में चुनावी बिगुल बजेगा और अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। वहीं आंदोलन की वापस लेने को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने कहा कि अगर सरकार MSP समेत अन्य मांगों को मान लेती है तो 4 दिसंबर को किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। कुछ बातें उन्होंने मान ली हैं, कुछ माननी बाकी हैं, कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, उस पर हमने क्या स्टैंड लेना है। तो उस पर कुल मिला के ये हुआ है कि 4 तारीख को मीटिंग है SKM की, और इसके पहले अगर सरकार
जो है वो मुकदमे वापसी की बात है वो मानती है, और जो मुआवजा है उसकी बात मानती है, और जो MSP की हम बात कर रहे हैं उस पर जो कमेटी बनाने की जो बात चलाई है उसमें कोई पारदर्शिता होती है तो वो कितने दिन में फैसला करेगी, क्या क्या उसके मुद्दे होंगे, उसकी बात माननी चाहिए या नहीं मानने के बातें होंगी। सभी चीज़ें जब तक उसमें क्लियर हो जाएंगी 4 तारीख को तो 4 तारीख को फिर फैसला लिया जाएगा कि उठाई जाएगी या ना उठाई। हाँ बिल्कुल, पार्टी खड़ी करेंगे वहाँ पे और जल्दी उसकी घोषणा करने वाले हैं, बस ये आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं और पंजाब के लोगों को वहाँ से इलेक्शन करवाएंगे, मैं वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। राजस्थान सरकार में हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बनाई गई जाहिदा खान का नूंह जिले में समर्थकों ने जगह जगह पर स्वागत किया। जाहिदा खान के काफिले ने जैसे ही गुरुग्राम जिले से नूंह जिले में प्रवेश किया तो नूंह जिले की सीमा से पहले गांव रोजगार मेव, रेवासन, घासेड़ा, बड़कली चौक पर फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने मिठाइयां बांटते हुए खुशी का इजहार किया। जाहिदा खान राजस्थान की विधानसभा कामा क्षेत्र से विधायक हैं और गहलोत सरकार में उन्हें हाल ही में मंत्री का दर्जा दिया गया। राज्य मंत्री बनने के बाद जाहिदा खान जब पहली बार नूंह जिले में आई तो लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। उसके लिए मैं आला कमान आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अजय माखन जी, आदरणीय CM गहलोत साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यकीन दिया। मेवात में आपका उनकी उम्मीदों पे पूरी उतरने की कोशिश करेंगे और पद रहे ना रहे, हमने हमारे खानदान ने हमेशा मेवात के लिए, मेवात की 3600 बिरादरी के लिए हमेशा साथ रहे और साथ रहे। मेवात में कोई नया नहीं है जिस वाला, मेवात और हमारा रिश्ता तो दामन चोरी का और मेवात से ही हम यहाँ तक अगर आप रिश्ते की बात करो, अगर मेवात की 3600 बिरादरी हमारे पीछे ना हो तो हमारा कोई नहीं। ये जो तीसरी जनरेशन मेरे उसमें आ रही है, मैं तीसरी जनरेशन में हूँ जो राजनीति में आई है, चौथी जनरेशन ताहिर है और मेरा बेटा साजिद खान है, ये प्रधान बनाए पंचायत समिति पहाड़ी से। तो 4 जनरेशन जब सेवा कर रही है इलाके की तो हम उनके इतने कर्जदार हैं कि उनका कर्जा नहीं। देश ने पिछले 21 महीनों में कोरोना की 2 लहरें को झेला, जिसमें डॉक्टरों समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस महामारी के बीच में रहकर काम किया और लाखों लोगों की जिंदगी को बचाया। इस दौरान देश में हजारों स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना से जान भी चली गई और इसी दौरान अंबाला में भी 4 स्वास्थ्य कर्मी लोगों की सेवा करते हुए कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए थे। उन्हीं कोरोना योद्धाओं की याद में स्वास्थ्य विभाग ने शहर के नागरिक अस्पताल में वॉल ऑफ मेमोरी का निर्माण किया, जिन पर उन 4 कोरोना योद्धाओं की फोटो लगाते हुए उनके समर्पण भाव को लेकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बारे में डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि डीजी वीना सिंह के निर्देश पर इस वॉल ऑफ मेमोरी को अंबाला में निर्माण किया गया है, जिसमें कोरोना से जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों की यादगारी फोटो लगाई गई है। कोरोना में जान गंवाने वाले बाकी बचे 2 कर्मचारियों को भी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद इसमें शामिल किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई फौजी शहीद हो जाता है तो उसकी याद में वॉर मेमोरियल्स बनते हैं, पार्क्स में उनके नाम की वॉल्स बनती हैं जहाँ पर कि शहीदों का नाम जो है वो गुदवाया जाता है। तो इसी तरह हमारे जो माननीय डीजी मैडम हैं डॉक्टर वीना सिंह, उनके एक दिमाग में एक आइडिया आया कि जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोविड के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, क्यों ना उनकी याद में हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक मेमोरी वॉल बनाए। तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने सभी जिला में जहां पर भी कोविड से रिलेटेड मेडिकल पर्सनल की डेथ हुई थी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन्होंने एक वॉल बनाने का निर्णय किया जो कि डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में लगेगी और उनमें उन सभी लोगों को जो कि एक तरह से। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।